मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल स्टोरी। ग्रेट, डरावनी डरावनी हकीकत जो आपने बताई। एंड थैंक यू मंगेश सर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। दोस्तों, ये जो दिन है, सबसे पहले तो आप सभी को अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 अगस्त हर साल ये अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन मनाया जाता है। हम लोगों ने भी, हमारे परिवार ने मुंबई में 2 दिन पहले बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाया। ये दिन जो है वो दुनिया के सभी बहुत सारे देश और न जाने कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि ये दिन मनाने के बाद लोगों को पता चले कि जैव ईंधन क्या है, इसका क्या महत्व है, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जैव ईंधन पे ऊपर काम करें। इस हेतु से ये सभी लोग इस पे काम करते हैं। लेकिन अगर एमसीएल की बात करें तो एमसीएल परिवार का आज जो मिशन है कि हमें पूरी दुनिया को, इस धरती माँ को हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है, जो सॉल्यूशन है, वो जैव ईंधन ही है। बाकी सबके लिए तो एक दिन होगा, लेकिन हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन ये बायोफ्यूल डे है और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इस जैव ईंधन को तैयार करना और इसको फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है, ये काम है। मैं तो कहता ये अपनी रोजी रोटी है। अगर हम लोग आर्मी में होती तो आर्मी डे होता है, अगर हम लोग सब डॉक्टर होते तो डॉक्टर का डे होता है, अगर हम लोग सभी शिक्षक है, टीचर्स है तो टीचर्स डे होता है। वैसे ही हमारे प्रोफेशन का अगर कोई दिन है तो वह है बायोफ्यूल डे। दोस्तों, हमारी ये जो जर्नी है कि हमें सस्टेनेबिलिटी, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत भयानक चेंजेस आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब बंद करके आगे के हजारों लाखों साल ये दुनिया ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है ये बायोफ्यूल डे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े स्तर के ऊपर आज इसका काम कर रही है। हम एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, तो पूरा 1 महीना ये बायोफ्यूल दिन, मैं सेलिब्रेशन नहीं कहूंगा, अभियान चला रहे। ये इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उस दिन हमने लगभग 46 स्टार्टअप कंपनियों के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स किए। वो एग्रीमेंट्स जो हम गवर्नमेंट पे सभी जगह हम लोग सबमिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं दिल से उन सभी कंपनियों को दिल से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया। आज ये सभी कंपनियां वो 10,000 लोगों का जुलूस लेके आज एक सफर की ओर निकल पड़े। उनकी सफर की शुरुआत हो गई है और वो सफर का इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो क्या रहेगा? तो वो सफर का टारगेट रहेगा कि उनकी कंपनी आईपीओ तक जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वहां तक जाए और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन हो। इसका मतलब आपको ₹1 का शेयर कम से कम ₹150 करना है, तब जाके आपकी कंपनी 7,500 करोड़ की कंपनी बनेगी, तब जाके आपकी कंपनी $1 बिलियन बनेगी और वो जिस राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि हमारे हर तहसील में, हर तालुका में ये मुमकिन है। जितना कुदरत ने हमें दिया है उससे अगर हम लोग फोकस करें, काम करें, तो हमारी हर कंपनी कम से कम $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। मैं आप सभी को इस पूरे सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको ये सफर तय करना है, अगर आपको कंपनी को वो उस मकाम तक लेके जाना है, जल्दी से अच्छी तरह से लेके जाना है, तो एक काम आपको करना होगा और वो है अपने राजा, ये पूरा जो जुलूस है, उस पूरा जुलूस का जो राजा है वो है हमारा किसान। हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे गांव में ये जो हमारा राजा है, कैसे हम उसके हाथ मजबूत करें, कैसे उसके हर 1 इंच जमीन से हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और उसे उसकी आमदनी या उसका एम्पावरमेंट करें।
कैसे हम लोग इस राजा की जो कुछ जरूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करें। बस यही एक सिंगल फोकस तरीका है कि जिसको से आप अपनी कंपनियों को वहां तक लेके जाने वाले दोस्तों। लेकिन इसके साथ मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, ये सभी 46 कंपनीज, अभी तो 47 हो गई है, कल और एक कंपनी इसमें शामिल हो गई, तो ये सभी 47 जो कंपनीज है, आपने अपने आप को साबित किया है, आपने अपनी काबिलियत साबित की है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस यानी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन तैयार करना और उसको बेचना, इसको कहते हैं अगर हम लोग बिजनेस, तो बिजनेस है ही नहीं। मैं हमेशा डे 1 से बोलता हूं कि ये बिजनेस से कई बढ़कर एक आंदोलन है, और बहुत जरूरी ऐसा आंदोलन है। जिस तरह से आजू बाजू सब हो रहा है, हमें पूरे ये एक्चुअली एक आंदोलन है कि जिसकी वजह से हमें इस पूरे धरती माँ को, इस पर्यावरण का ख्याल रखना है, उसको बचाना है। और जब यह आंदोलन करना है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे लोगों में, हमारे गांव में, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों के ऊपर है। तो क्या आप कर पाओगे? ये साबित कर दिया आपने। क्योंकि जैव ईंधन, ये बायोफ्यूल जैसा टॉपिक जो इतना टेक्निकल है, जिन्होंने पूरी उम्र हमारी ऑयल एंड गैस या ईंधन में डाली है, उनको भी उतनी ज्यादा मालूमात नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इसके लिए परमिशन देते हैं ना, उस ऑफिसर्स को भी इतनी ज्यादा मालूमात नहीं होती जैव ईंधन के बारे में। उस टॉपिक के बारे में आप लोगों गांव में जाते हो, लोगों को बताते हो, और उनको अपने विजन और मिशन के साथ साथ उनको शामिल करते हो। कितने सारे लोगों ने आपको पूछा होगा, टेक्निकल सवाल पूछे होंगे, शायद आपको भी बहुत बार नहीं आते होंगे, फिर भी आपने उन सभी लोगों को अपने विजन और ये अच्छे मिशन में शामिल करके लिया। ये जबरदस्त काम किया, हैट्स ऑफ। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई भी दिखाने के लिए कोई फैक्ट्री या कोई चीज नहीं, उसके बावजूद आपने 10,000 लोगों को अगर ये करके दिया, तो आप वो लोग हो कि जिनके भरोसे हम वो जो हमारा सपना है वो साकार करने वाले। हर गांव जो सुजलाम सुफलाम करना है, हर तहसील जो एक सुजलाम सुफलाम राज्य तैयार करना है, वो हम लोग करेंगे। और आप सबको मेरा नमन है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ उन सभी, हमारी जो टीम है, आपकी जो टीम होगी, आपके जो साथी हो गए, जिन्होंने सबने आपका ही साथ दिया होगा, उन सबको मेरा नमन है। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। आपके सभी एमपीओ के डायरेक्टर्स, आपके सभी एमपीओ के टीम मेंबर्स, आपके बायोफ्यूल स्टार्टअप के टीम मेंबर्स, आपके चैनल पार्टनर्स, आपके ग्राम उद्योजक, उनके टीम्स, आपके महिला बचत गट, ये सभी लोगों ने मिलकर ये काम किया होगा। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत नमन। क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। किस तरह से उन्होंने काम किया होगा, किस तरह से लोगों को समझाया होगा, जो इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है। कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी डेडिकेशन के साथ ये सब काम किया होगा। दोस्तों, आज जो विश्वास आपने हम पे दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मैं नमन वंदन करना चाहता हूं वो 10,000 लोगों का, जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक आदमी होगा कि जिसने इसके लिए पैसे डाला कि मेरा 1 रुपया 100 रुपया होगा। नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये जो कुछ किया है, जो आपके साथ चल पड़े हैं ना, वो इसीलिए किया है। उनको ये समझ में आया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, और हम अपने गांव के लिए, किसानों के लिए आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ये हमारी तरफ से आप कंट्रीब्यूशन लीजिए, हमारी तरफ से ये सहायता जो हम लोग कर पाए, ये लीजिए। ये आशीर्वाद है जो उन्होंने हमको दिया है, और मैं उस आशीर्वाद का बहुत बहुत नमन करता हूं। दोस्तों, और एक दिल से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि कुछ ऐसे टीम्स थे जिन्हें लग रहा था कि हम लोग कम से कम 4-5 लोग मिलके उस प्रोग्राम में, 10 अगस्त के प्रोग्राम में आए, वहां उस हॉल में आए। लेकिन कोरोना की वजह से, इस कोविड की वजह से हम लोग, हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी। मुझे पर्सनल कुछ मैसेज आए थे जिनको हम लोग पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट की बंधनें थी, और हम लोग किसी से कोई उल्लंघन, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे। तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, ये जो काम आप सभी ने किया है, हमारे पूरे ये जो हमारा जो कल्चर है काम करने का, बिजनेस का, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मुझे सर ने सिखाया है। इतने साल
जो मैंने भी जैव ईंधन या इस बायोफ्यूल में सीखा है, उसका एक जो तरीका है, जो प्रिंसिपल है, वो है लर्निंग बाय डूइंग। यानी पहले करो और करने के बाद सीखो। और आपने भी वही किया हो। आपको भी कितने सारे आपको मुश्किलें आई होगी, कितने सारे असफलता आए होंगे, कितने सारे चुनौतियां आई होंगी, कितने सारे संकट आए होंगे, फिर भी आपने उस पर काम किया अपने लगन के साथ, पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, और उसको वो वहां तक लेके गए। जैसा मैंने भी कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, हर कोई चीज मैंने खुद से की है, चाहे वो जेट्रोवा हो, बायोडीजल हो, अलगे हो, जो कुछ है। वैसे भी आपने जब ये काम शुरू किया तब कोई मैनुअल या कोई किताब नहीं हमने आपको दी, ना कोई ट्रेनिंग दी उसके बारे में। आप गए फील्ड में, देखा, और मुझे मुझे ये भी मालूम है कि आपकी ये चुनौतियां घर से चालू हुई होंगी, और ये किया आपने, और ये करके दिखाया। दोस्तों, मुझे लगता है ये 47 कंपनी जो भी है, हमारे एमसीएल के परिवार के अभी सैकड़ों जो उद्योजक है, अभी हजारों की तादाद में हो गए, ये सभी उद्योजकों ने इन सभी लोगों से सीखना चाहिए। क्योंकि आप अभी जिस चीज को फेस कर रहे हो, जो चुनौतियां आपके आज सामने है, जो असफलताओं को आपने चखा है, ये ऑलरेडी ये लोग करके आए। इन्होंने भी सेम चुनौतियों को, सेम पोजीशन में, सेम कंडीशन में इनको देखा है, सहा है। मुझे लगता है कि हम सभी ने इनसे सीखना चाहिए। अगर आपको अपने अपने काम में कुछ मुश्किलें हो रही है, अगर आपका काम में कुछ चुनौतियां है, अगर आपको लगता है कि मैं कैसे काम करूं, तो अब अभी हम सभी लोग एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए। आप कभी भी, जो भी आपको अभी आपके आजू बाजू जो हो, अगर कर्नाटक में काम कर रहे हो तो कर्नाटक में जिन्होंने ये करके दिखाया, राजस्थान में काम कर रहे हो तो राजस्थान में जिन्होंने करके दिखाया, गुजरात में जिन्होंने करके दिखाया, महाराष्ट्र में जिन्होंने करके दिखाया, या बाकी के भी जो राज्य में काम कर रहे हैं, अभी एमपी भी हमारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। सभी यहाँ आप अपने इस आजू बाजू के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे बात किया करो, उनको पूछो क्या करना चाहिए, कहा मैं सही जा सकता हूँ, कहा मैं गलत जा सकता हूँ, और उनकी ये जो एक्सपीरियंसेस है, उनके सफलता असफलता की जो कुछ चीजें, उनसे सीख के हमें आगे बढ़ना होगा। ये इतना सिंपल है, इतना आसान है कि जैसे हम लोग सभी लोग 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, सभी लोग, और कुछ ये 47 ऐसे बच्चे हैं जो उद्योजक हैं जिन्होंने 90% के ऊपर मार्क्स लाए, और हम लोग सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई कैसी की, क्या आप सुबह पढ़ाई करते थे या शाम को पढ़ाई करते थे, या कैसे करते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाले दिनों में दोस्तों, आप सभी लोग, ये जो सुजलाम सुफलाम का सपना हम लोग देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये पूरी नेतृत्व ये करने का काम अभी हमारा है। तो ये जो काम करना है, इसमें ये जो चुनौतियां है, और ये जो पायदान हमें वहां तक जाना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये भी सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और खुद को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी जो केस स्टडीज है, अपने आप में एक स्टोरीज है, अपने आप में हर एक, ये जो 47 कंपनीज अभी जिन्होंने 10,000 किया ना, अपने आप में एक कहानी है। हम लोग कैसे इतिहास पढ़ते हैं, वैसे ही हर कहानी को, हर चीज को आपने पढ़ना चाहिए कि कैसे कोई यशस्वी या सफल होता है, कैसे कोई सक्सेसफुल होता है, और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स के कहाँ वो हार जाता है, कहाँ असफल होता है, और कैसे वो सफल हो जाता है। ये सभी 47 कंपनीज अपने आप में कहानियां हैं। आप इनसे सीखो, इनसे के साथ बात करो, इनकी जो उन्होंने काम किया, इनके साथ जब भी आपको लगे तो उनको इनवाइट करो अपने यहाँ, उनके साथ मीटिंग्स करो। और मैं आज आप खुद को भी नहीं रोक सकता आपको उन कंपनी के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इस कंपनी के साथ शुरुआत करूंगा। ये दीपक कोल्टे साहब है। महाराष्ट्र में सबसे जो अच्छा एरिया है, वेस्टर्न बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें से सबसे जो पिछड़ा नहीं, सबसे सूखा तालुका जिसको बोल सकते हैं, वो है मान, सातारा। छोटा सा तालुका है। ऐसे तालुके में अगर कोई आदमी पहले, ये पूरे फैमिली में पहला 10,000 मेंबर करके आता है, तो ये अविश्वसनीय था हमारे लिए, असंभव था कि जहां इतना सूखा ये होता है, इतना जिसको बोलते कि मान यानी ड्रॉट, ऐसे तहसील से दीपक कोल्टे साहब ने काम किया। जबरदस्त, इंस्पायरिंग। दूसरे ये साईनाथ पवार साहब है, कंधार करके हमारे यहाँ मराठवाड़ा में तालुका, लातूर का तालुका है, वो भी पिछड़ा है।
और ये साईनाथ पवार जो है वो हमारे पूरे फैमिली में वन ऑफ द यंगेस्ट, सबसे कम ऐसे जो उनकी जिनकी उम्र है उसमें से एक है। तो ऐसी उम्र में भी कैसे आप टीम तैयार करते हो और टीम के माध्यम से कैसे इतने फास्ट 10,000 मेंबर कर सकते हो, ये काबिल तारीफ है। शिवने साहब के बारे में मैं आपको क्या कहूं। फिर से ये शिरूर अनंतपाल ऐसे एक ऐसा तालुका है जो जिसको हम लोग कहते हैं कि बाकी के सभी प्रदेशों से जरा पिछड़ा हुआ है, बहुत कम लोक संख्या है यहाँ, लेकिन वहां ये ऐसा आदमी, यानी पैशन किसको बोलते हैं, डेडिकेशन किसको बोलते हैं, अगर आपको देखना है ना तो सिर्फ इनको आप मिलिए, इनसे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक आदमी पूरा एमसीएल में हो जाता है, अपने मिशन में पूरा वो घुस जाता है और वो फिर ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करता है। विलास गुगे साहब, कैलाश केदार। अभी विलास गुगे साहब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में परिस्थिति हमेशा ऐसी होती है कि आप 2-4 दिन की छुट्टी भी आपको मिलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इन्होंने मेडिकल रीजन देके, बहुत डिफिकल्ट मेडिकल रीजन देके 3 महीने की छुट्टी ली और उस 3 महीने में अपने गांव जाके उन्होंने वो पूरा 10,000 का काम किया। तो इसको बोलते हैं लगन, डेडिकेशन। किशोर राठौड़ साहब, अभी किशोर राठौड़ साहब तो उनकी खुद की एक स्टोरी, एक ऐसा संघर्ष में ऐसा उनका एक प्रवास है, उनके एक सफर है। बहुत गरीब परिस्थिति में उनका जन्म होने के बाद भी कैसे उन्होंने अपने आप को एक सफल उद्योजक करके साबित किया, कितने सारे काम किए। आज के तारीख में चंदन में जो भी काम भारत देश में हुआ है उसमें से नंबर 1 काम अगर किसने किया होगा तो ये हमारे राठौड़ साहब है, किशोर राठौड़ साहब। और इन्होंने अपने अपने इस पूरे चीजों में कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करना, कैसे उनको मार्गदर्शन करना, कैसे लोगों का नेतृत्व करना और कैसे ऑफकोर्स 10,000 मेंबर करा, ये चीज ये इनसे सीखनी होगी। ये अपने तालुका के साथ कितने सारे अनगणित तालुका को वह भी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहा है। डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर गजानन जुरे, ये दोनों जो पति पत्नी कपल है, अगर इनकी डिग्रियां आप पढ़ने लोगोगे तो आप में टाइम लगेगा समझने के लिए कि वो डिग्रियां क्या है। इतनी डिग्रियां इन दोनों के पास, ये दोनों डॉक्टरेट है। डॉक्टर गजानन जुरे ने इतना बड़ा काम कोविड में किया है। अब ये दोनों ही साइंटिस्ट जैसे, अगर साइंटिस्ट होते तो उनका कैसे काम होता है कि एक जगह पे बैठ के सिर्फ हमारा काम, अपना काम करे, साइंस वो इनोवेशन का, R&D का, वो सब कुछ, लेकिन वो छोड़ गांव में जाके लोगों को प्रवृत्त करके लोगों को अपने इस विजन और मिशन के साथ जोड़ना, ये एक अपने आप में बहुत जबरदस्त कहानी है। देवजी बावने साहब, दोस्तों महाराष्ट्र में एक आदिवासी जिला है नंदुरबार और उसमें से आदिवासी तालुका है ये नंदुरबार। देवजी बावने साहब कहते हैं कि सर मुझे हिंदी बड़ा ज्यादा अच्छी नहीं आती, मुझे पॉलिश्ड ऐसी कुछ चीजें नहीं आती, लेकिन जहां अगर मैं अपने गांव में जाऊं, तहसील में जाऊं, तो लोग हर गांव में सर को सिर्फ एमसीएल के देवजी भाई अभी ऐसे बोलते हैं। इस तरह से लोग अभी पूरे तहसील में अभी इनका नाम हो चुका है। प्रकाश थोरवे साहब, सुरेश धवन साहब, अभी थोरवे साहब मुंबई में एक मिल में, एक मॉल में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। वो देखने के बाद वो गांव में गए और गांव में फिर उन्होंने पूरी अपनी टीम को संगठित किया और उनको टीम करके अपने इस 10,000 का जो पायदान है उसको हासिल किया। अपने आप में ये संघर्ष से भरी हुई उनकी एक कहानी है। केंद्रे साहब, दोस्तों पद्माकर केंद्रे साहब ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस जैसे लेवल के ऊपर वो वहां से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी आप देखोगे तो आपकी और मेरी एनर्जी कम पड़ेगी, इतनी एनर्जी आज उनमें है। उन्होंने अपने 10,000 मेंबर तो यूं ही कर लिए, लेकिन उसके बाद वो बाकी के तहसील को भी वो मदद करते हैं कि कैसे आप इस पायदान पे पहुंचे, कैसे 10,000 मेंबर करें। यस, और हमारी झांसी की रानी, हमारी सभी फैमिली में पहली महिला उद्योजक जो गुजरात से है, घोघा से है। क्या डायनामिज्म है, क्या क्या काम करती है मैडम, कितने सेमिनार्स कैसे लेती है। आप जब उनसे मिलेंगे तो वो पूरी एनर्जी आपको आ जाएगी, इतनी डेडिकेशन, इतने एक्साइटमेंट उनके बातों में, उनके काम में होती है। और ये कर्नाटक से पहली फैमिली है जो फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग में
महिला वुमेन एम्पावरमेंट में और महिला के बिजनेसमैन में, उनका सबलीकरण में कितने दिनों से काम करती है। उषा रानी मैडम पाटिल और अरुण कुमार पाटिल, इन दोनों ने कलबुर्गी से ये काम किया है। और सोनोलकर साहब, संतोष सोनोलकर साहब जो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और 100% उन्होंने एमसीएल में डेडिकेशन दिया और उन्होंने 10,000 मेंबर का काम करके दिखाया। व्हाट अ डेडिकेशन। शशिकांत फंडागड़े एक ऐसा यूथ, एक ऐसा नौजवान जिसको आईएएस बनना था, जो पुणे गया, जो पढ़ाई करने के लिए आईएएस का पूरा टारगेट वगैरह करके गया, लेकिन कोरोना के बाद जब ये सब प्रॉब्लम हुए और उसने देखा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज एमसीएल में है, इस नौजवान में वो काम करके दिखाया। उन्होंने खुद का तालुका तो किया ही, जो खेड़ पुणे का है, लेकिन उसके पुणे के आजू बाजू के जो तालुके उसको भी उन्होंने उनका नेतृत्व किया और उनको भी 10,000 के इसमें लाके रखा। जबरदस्त। जाधव साहब, दोस्तों दीपक जाधव और उनके सुपुत्र, ये दोनों माजलगांव बीड से है। उनका पहले से ही एक सोशल एक काम चल रहा था, सामाजिक काम चल रहा था, और उसके बलबूते पे आज उनकी सेना बहुत जबरदस्त ऐसे तालुका में संगठित हो चुकी है। श्रीवास्तव साहब, दोस्तों श्रीवास्तव साहब इन्होंने चंद्रपुर करके एक हमारा जिला है, महाराष्ट्र में जिला है, जो 100% आदिवासी, बहुत पिछड़ा जिला ऐसे समझते हैं। ऐसे जिले में मूल तालुका, अब ये तालुका पहले 100 में भी नहीं था, उसके बाद पहले 10 में आने का इन्होंने विक्रम किया। तो किस तरह से किया होगा, जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। भगेरवाल साहब खुद, एक तो ये राजस्थान लाडोन से है, पहली इनकी कंपनी राजस्थान से है। ये खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत अच्छे बड़े इंजीनियर हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट साकार करने का उनका खुद का अनुभव है। लेकिन अगर उनके तहसील की बात करें तो उनका तहसील एक पिछड़ा हुआ आदिवासी तहसील है। सिर्फ 31 इतने ग्राम पंचायत है। 31 ग्राम पंचायत में क्या आप सोच सकते हैं 10,000 मेंबर इन दोनों ने करके दिखाया। कैसे कर किया होगा ये बहुत ही इंस्पायरिंग, स्फूर्तिदायक ऐसी कहानी है। दादा साहेब एंड संपत जाधव, ये दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में येवला इस तहसील नासिक में काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में। ऑर्गेनिक पूरा गांव बने, तालुका बने, ऐसे उनकी होर थी, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब ये काम की शुरुआत की, ऐसा एक वक्त तक था कि कोई एक भी आदमी इनके कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो सभी लोग इनके पीछे हैं इस काम के लिए। महेंद्र एंड लोकेश गुप्ता, ये भी हमारे राजस्थान किशनगंज से है, और जिस तरीके से ये डायनामिक जोड़ी है, आप इनको देख के आपको पता चलेगा कि क्या पैशन, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने काम किया होगा। एंड यस, जैसे हमारे लोहेश साहब बोलते हैं, जय और वीरू की जोड़ी, सचिन भालेराव और शब्बीर शेख, ये दोनों तो इतने डायनामिक एंटरप्रेनर है। अपने तहसील का काम तो उन्होंने जबरदस्त किया ही, ये हमेशा तैयार होते हैं कि कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ मदद कर सकते हैं लोगों की, और इस तरीके से ये लोगों को प्रेरित करते हैं और बाकी के तहसील को भी वो हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। रामस्वरूप भैरव जी और कृष्ण मुरारी साहब, ये दोनों ने भी बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत ये खानपुर जलावर में की है। रे राजस्थान से है और एकदम प्रेरणादायी ऐसा इनका प्रवास है। सिद्धाराम परस्ती, अभी इन दोनों का तो जब आप सुनेंगे इनकी बातें तब आपको पता चलेगा कि किसे कहते हैं विजन। किस तरह से मैं अपने तहसील के नहीं, गांव को नहीं, देश के लिए इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर सकता हूं, कैसे छोटी छोटी चीजों में हम लोग मिलके इस काम को बढ़ा सकते हैं और विजन और मिशन को हासिल कर सकते हैं। ये इनकी बातों से आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि क्यों इन्होंने इतने जल्द ये 10,000 मेंबर किए। एंड यस, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल अगर हमारे पूरे फैमिली में अगर कोई है तो वह है सचिन धरने, सचिन और उनकी मिसेस रोशनी धरने। एक ऐसा नौजवान जिसने बिट्स पिलानी से हायर इंजीनियरिंग करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे थे, वो छोड़ के वो अपने गांव चले गए, जहां ऑफ कोर्स घर से ही उनको पहले तो पूछा होगा कि क्यों किया आपने ये सब,
और उनके गांव आजू बाजू गांव भी उनको पहले पूछ नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आज पूरे उनके तहसील में नहीं पूरे जिले में आज इनके कंपनी का और इनका नाम है। इनके सोच, इनके विचार अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगी कैसे बनते हैं 10,000 मेंबर। और यस, लोकेश राणे, विकास गलांडे, हिंगनघाट वर्धा से। वर्धा अगेन हमारे ये महाराष्ट्र में एक पिछड़े हुआ जो हमारा विदर्भ है उसमें से है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों ने काम किया है, जिस तरह से इनके विचार है, ये बहुत ही प्रेरणादायी आपके लिए भी होंगे। रमेश बताने साहब, रिटायर्ड रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर होने के बाद इन्होंने काम की शुरुआत की। इनका काम अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एनर्जी होती है। जो आदमी संचालक डायरेक्टर करके काम कर रहा था, वो हर गांव में जाके उनके साथ ऐसा बैठ के खड़ा रह के उनसे बात करते हैं आधी रात, जितना टाइम हो सके, एवरी डे। कितना डायबिटीज है, क्या तकलीफ है, क्या, वो कुछ नहीं, 4-4, 5-5 गोलियां एक बार लेनी पड़ती, वो भी छोड़ दी। इतना जबरदस्त काम इन्होंने किया है। एंड यस, प्रशांत चाटप साहब, राजौरा चंद्रपुर से। जैसा मैंने कहा कि चंद्रपुर थोड़ा सा हमारा आदिवासी एरिया है, और वहां राजौरा जैसे तहसील में इन साहब ने इतना काम किया, जबरदस्त। शिवाजी रुकुमार और अतिल्ला, अफजलपुर गुलबर्गा से। इनकी ये कनाडी में इन्होंने उस दिन स्पीच दी। मुझे वो कनाडी आती नहीं, कनाडी समझती नहीं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं। आप जब ये बात करते ना, बस उसके उनके तरफ उनको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका क्या पैशन है, किस दिल से बात करते हैं। आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, जिस तरह से वो बात करते हैं ना, आपको समझ में आएगा कितने डेडिकेटेड ये एंटरप्रेनर है। और ऑफ कोर्स यस, गणेश वाघमोड़े साहब और उनकी सुविद्य पत्नी। गणेश वाघमोड़े साहब एक ऐसे है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, लेकिन डे 1 से वो एमसेल के साथ है, और इनके पिछले 3-4 साल से हम लोग उनकी जर्नी हमारे साथ देख रहे हैं। जबरदस्त काम। गिरमकर साहब, अशोक गिरमकर साहब पुणे के एक ऐसे तहसील से है कि जहां किसानों को शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इतने वो अमीर है, सबके पास बहुत अच्छा है। तो किसी को अगर बोले कि आपकी आमदनी बढ़ाओ अगर, तो शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में जाके कि हम लोग कैसे हमारे तहसील को कैसे सुजलाम सुफलाम बेहतर बना सकते हैं, स्कूलों के लिए, इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने विजन मिशन लोगों को दिया और 10,000 मेंबर किए। मनोज पाटीदार साहब, मोहन बड़ोदिया साहब, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। डायनामिज्म क्या होता है, बस आप इनसे मिलिए, आपको पता चलेगा। जबरदस्त सर। सुधीर फड़के साहब, एक कैसे मैं एजुकेशन में एक अच्छा काम करूं, कैसे मेरे तहसील में लोगों के लिए, यानी क्या सिर्फ हम लोग बातें करते हैं ना कि लेकिन एक आदमी कैसे उससे प्रेरित होता है और उसको लगता है कि मेरे पूरे मेरी जिंदगी का ये ध्येय है, वो करके कैसे काम कर सकता है ना, वो उनको देख के उनसे बात करके आपको पता चलेगा। गढ़ हिंगलज कोल्हापुर से। एंड पी आनंद शिव कुमार, अगेन शोरापुर यादगीर से, कर्नाटक से। इन्होंने भी जबरदस्त काम अपने तहसील में किया है। आप जब इन लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा। यस, विकास शिंदे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, इन्होंने भी जिस तरीके से, मैं पहली बार इन लोग को मिला, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि एक बार अगर आप इनसे बात करोगे, अगर आप कर्नाटका में काम कर रहे हैं, आप इनसे मिलिए, आपको पता चलेगा। बताने साहब, अगेन द सेम स्टोरी। रूपचंद गौतम, पारसवाड़ा बालाघाट से, मध्य प्रदेश से। इन्होंने भी कई साल बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करने के बाद वो बंद करके अपनी कंपनी की स्थापना की, और सिर्फ कंपनी स्थापना नहीं की तो 10,000 मेंबर करके दिखाया। ऋषि चतुर्वेदी साहब, पिपलोदा रतलाम। अगेन ये इस तरह से काम इन्होंने रतलाम में किया है, वो काबिले तारीफ है। उनकी अपनी एक स्टोरी है। शाहजहांपुर से सोमशेखर साहब है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम यादगिरी में किया है। प्रकाश और ज्ञानेश्वर बारगजे, ये बदनापुर जालना से है, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम अपने जालना में करके बहुत कम समय में 10,000 मेंबर किए। जबरदस्त। हेमलता और शिवाजी पोखरकर। शिवाजी पोखरकर साहब अगेन एक रिटायर्ड पर्सन है, जिन्होंने पूरी जिंदगी, वो कहते हैं पूरी जिंदगी में मैंने इसमें थर्मल पावर स्टेशन पे काम किया, बहुत सारा कोयला जलाया और बहुत सारा पाप का काम किया, कोयला जला के बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई
और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरा प्रायश्चित करने का टाइम है। और वही वो संकल्पना लेके उन्होंने कितने कम समय में 10,000 मेंबर किए। विश्वनाथ यादव। दोस्तों, कोई कितना कठिन समय कैसे आता है, संकट कैसे आते हैं, और उसमें से भी कैसे आप राह निकालते हो, और वो इतने निगेटिविटी, इतने प्रॉब्लम के साथ भी आप कैसे अपने संगठन को आगे लेके जाते हो। अगर इसकी कहानी कुछ लिखी जाएगी ना, तो इनके साथ उसकी शुरुआत होगी। विश्वनाथ यादव, शिरूर, पुणे, महाराष्ट्र से। एंड मिलिंद फुटाने। दोस्तों, इन्होंने, आपको सुन के बिल्कुल 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 आप यकीन नहीं करेंगे कितना टाइम लगता है 10,000 मेंबर करने में। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 7 दिन। 7 दिनों में इन्होंने काम करके दिखाया। जबरदस्त, इंस्पायरिंग। सागर सांगेलकर, सावंतवाड़ी, और शशिकांत भोजे, एक हातकलंगले, कोल्हापुर। अभी ये दोनों दोस्त वैसे तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, 10 लाख रुपए जमा करना भी बहुत मुश्किल था। और ये दोनों ही इंजीनियर पुणे में अच्छी जगह में काम कर रहे थे। और जब इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे एक काम बंद करके मैं अपने गांव में जाना था, ये बहुत 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 मुश्किल था। एक तो उनके पास पैसे नहीं थे, अगर गांव में जाए तो गांव में पूछने वाला या उनको पहचानने वाला कोई नहीं था ना, उनका कुछ ऐसा कुछ था कि जिसके बलबूते पे वो इतने जल्दी कर पाते। और लेकिन जिसको कंसिस्टेंसी बोल सकते, जिसको हार्डवर्क बोल सकते, जिसको सिंसियरिटी बोल सकते, ये दोनों उसके नमूने हैं। ग्रेट, इंस्पायरिंग, जबरदस्त। सागर सांगेलकर और शशिकांत भोजे। और कल ही जो हमारे में शामिल हुए वो है राहुल मांडे साहब। वो जुन्नर, पुणे के साथ है, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम पुणे में किया। तो दोस्तों, ये सब जो काम है ना, ये एक्चुअली पढ़ने लायक सब चीजें हैं। ये देखने लायक, समझने लायक, इनसे इंस्पिरेशन लेने लायक सभी कहानियां हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप जरा पढ़े, समझे, इनसे बातें करें और अपने इस मिशन को आगे लेके जाए। अभी ये होने के बाद 10,000 मेंबर किए, ये सब हुआ, तो अभी लोगों की कुछ अपेक्षा है। तो क्या अपेक्षा है? तो नंबर 1, प्रोजेक्ट कब चालू होगा, ये सब जो हमारी फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री कब लगेगी। और दूसरा, उनका हमेशा उनकी सोच रहती है कि अभी ये जो 10,000 मेंबर लोगों को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, उनका क्या, उनका आगे जाके क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा बिजनेस है, ये पूरे जो बिजनेस का मॉडल है, सब कुछ वगैरह है, इस पूरे बिजनेस मॉडल का इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये फैक्ट्री। ऐसा समझे कि 10,000 लोग जब जिसमें शामिल है, जिस गाड़ी में शामिल है, उस गाड़ी का इंजन है ये फैक्ट्री। जब तक ये फैक्ट्री शुरू नहीं होगी तब तक कुछ भी शुरू नहीं होगा, ऐसा आप समझिए। तो जितनी जल्दी आपको है ये प्रोजेक्ट शुरू करने की, उतनी जल्दी हमें भी है। और ये कब होगा, तो हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कब शुरू करने वाले हैं। और ये वो दिन है 26 जनवरी। दोस्तों, 26 जनवरी एकदम मैक्सिमम लास्ट है। हम लोग चाहते हैं कि कैसे कैसे उसके पहले ये काम हो। और मैं देख सकता हूँ कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोकेशन है कि जहां ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन 26 जनवरी एक ऐसा दिन है कि जब हमारा देश प्रजासत्ताक हुआ, जब पूरे देश चलाने की जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में चली गई। तो दोस्तों, हमें वो दिन सबसे समर्पक मुझे लगता है कि जहां ये प्रोजेक्ट जो लोग चलाएंगे, जो लोगों का प्रोजेक्ट है और लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम उस दिन ये सभी प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करें। और जहां तक आपके लोगों की, ये 10,000 लोगों की बात है, तो अगर पैसों की बात है तो इस एमपीओ मेंबरशिप के पैसे आप अपने एमपीओ के अकाउंट में ही रखें। वो हम लोग वहां से फैक्ट्री में देंगे, हमें एमसेल में नहीं चाहिए सब कुछ। और आप जो अभी जो उद्योजक हो, तो ग्राम उद्योजक, एमवीपी के लेवल के, तहसील लेवल के, ये सभी 100% रिफंडेबल डिपॉजिट्स है। जब हम लोग किसी को अगर देंगे तो उसमें हम लोग प्रोसेसिंग फी भी हम लोग उसको कट नहीं करेंगे, या कोई टैक्स भी कट नहीं करेंगे। तो पैसे वैसे की बात ही नहीं है। नेपियर ग्रास कब लगाना है, क्या लगाना है, ये भी जब फैक्ट्री शुरू होगी तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, क्या मैं आपको बोलता हूँ, अभी ना ये बहुत बहुत पीछे पड़ गई ये बात। अभी जरूरत क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, सब पूरी जरूरत है हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करने की।
लक्ष्य, क्योंकि आज इतनी परिस्थिति गंभीर, इतनी परिस्थिति खराब हो चुकी है कि टाइम नहीं है अपने पास। अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि कुछ ऐसा वैसा, तो बस डोंट वेस्ट टाइम, यू जस्ट फोकस कि कैसे मैं 10,000 मेंबर करूं, कैसे मेरी पहली फैक्ट्री बहुत जल्दी चालू करूं हमारी इस तहसील में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिशन जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो संकट जो अभी इतना बढ़ चुका है ना, ये परिस्थिति अभी मैडम ने जो कहा, ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट नहीं, ये बहुत बड़ी वार्निंग है पूरी दुनिया को। अभी लोग कितना समझेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम है ना, उसके लिए तो शुरुआत की हम लोगों ने। अब ये इतनी बड़ी वार्निंग जो लाखों सालों में नहीं हुआ, वो कुछ सालों में हम लोग कर रहे हैं, तो कितना बर्बाद करेंगे हम लोग। और ये मैडम ने तो बाकी के सारे देशों की उसका एग्जाम्पल दिया। अरे अपने देश की हालत देखो, ये देखो, देखा आपने कल हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? एक दिन पहले पूरा पर्वत नीचे आ गया, पूरे ब्रिज वगैरह सब गए, कितने सारे लोग उसमें दफन हो गए। ये कल की बात है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हजारों गांव पानी के नीचे गए। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में कितने सारे जिलों में इस बार वो पर्वत नीचे आए और नीचे की जो वस्ती है वो पूरी की पूरी उस जमीन के उस मिट्टी में चली गई। तो क्या है, कितना कितना भयंकर हो रहा है ये, आप देख सकते हैं कितना भयंकर है। ये बसेस है, आपने एक पिक्चर है 2012 का, इंग्लिश पिक्चर है, उसमें ऐसा महाप्रलय आता है और सब कुछ डूब जाता है। ये एक्चुअली हो रहा है, जैसे पिक्चर में दिखा था कि एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में नहीं होता है। ये ऐसे हो रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी। कोई जरूरत नहीं रिपोर्ट के आने के लिए और फिर हमारे आके ये होने के लिए। इतना भयंकर, इतना आई मीन रिलैक्स ही नहीं हो सकते हम लोग। अगर इस मिशन को लेके हम लोग निकल पड़े ना, तो टाइम ही नहीं हमारे पास, ऐसा समझिए आप। इतना बड़ा, इतना सीरियस अभी ये प्रॉब्लम है। और ये पूरा ऐसा समझिए कि ये पूरा घर जल रहा है। हम जिस घर में रहे ना, वो घर जल रहा है। ये बहुत अस्वस्थ करने वाली चीज है। आप जरा इसकी चीजों में आप थोड़ा सा नॉर्मली 2 घंटे पेन और पेपर लेके, आई मीन नोटबुक लेके बैठोगे ना, आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल है सब हो रहा है। सबसे ज्यादा गरीबों को कितना नुकसान हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए ना अभी एक अप्रोच हम सभी ने करना है। अभी ना अपना काम करने का तरीका ही बदलना है। हमें बहुत एग्रेसिव अभी ये काम करना है। ऐसे काम करना है जैसे वॉर है, जैसे अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के स्तर में, युद्ध भूमि में जैसे काम करते हैं ना, वैसे काम करना है। क्योंकि अभी ना चारा नहीं, अभी ये बिजनेस तो करना ही है कंपलसरी, लेकिन उस तरीके से इसको करना पड़ेगा। इस आंदोलन को उस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये हमारे इस पूरे पर्यावरण के लिए। दोस्तों इसीलिए ये जो बायोफ्यूल मंथ है, एमसीएल बायोफ्यूल मंथ, 10 अगस्त से 10 सितंबर, ऐसा 1 महीना हम लोग ये पूरा एक अभियान करके इसको चलाएंगे। और इस मंथ में, इस महीने में हम लोग पूरी जो हमारी एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी है, आप सभी तरीके से देखो ना। अगर आपको अपनी तरक्की भी करनी है, आपको खुद की तरक्की करनी है, अपने लोगों की, गांव वालों की, किसानों की तरक्की करनी है, तो पहले फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी, बिजनेस जल्दी करना पड़ेगा। किसी भी एंगल से इसको देखिए आप, लेकिन जिसके लिए आप यहाँ हो ना, आप एकदम, हम लोग इस महीने में पूरा फोकस करके इस पे काम करेंगे, एकदम 100% फोकस करके काम करेंगे। जैसे बाहर अभी सूरज है ना, सूरज की इतनी रोशनी होती है, लेकिन अगर आप लेंस लो और उस रोशनी को एक तरफ फोकस करो तो आग लगा दे सकता है। ऐसी चीज, इतना फोकस करके इस मंथ में हमें काम करना है। और इसीलिए इस मंथ, ये जो है एमसीएल बायोफ्यूल मंथ है, और इसमें क्या करना है, तो 1 नंबर, पहले तो हमें हमारे सभी जो एमवीपी है उसके 100% एमवीपी अपॉइंटमेंट करने। यानी जितने भी आपके तहसील है और आपके अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा बिजनेस जो है, उसका जो बिजनेस मॉडल है ना, जो एक यूनिट है बिजनेस मॉडल, वो बिजनेस यूनिट तहसील है ही नहीं, वो बिजनेस यूनिट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही बिजनेस यूनिट है। हर ग्राम पंचायत को हमें सक्सेसफुल करना ही पड़ेगा। 100 टन की फैक्ट्री लगानी है, 2-4 गांवों में मिलके रॉ मटेरियल आ रहा है, अपनी फैक्ट्री लग गई, अपना माल बेच रहा है,
ये बिल्कुल नहीं करना है। हर ग्राम पंचायत में ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए, कोई भी ग्राम पंचायत हो, आदिवासी ग्राम पंचायत हो, वो जंगल में ग्राम पंचायत हो, 100% फॉरेस्ट हो उसमें, वो पहाड़ों में हो, वो समुद्र के बाजू में है, वहां लोग नहीं है, वहां नेपर ग्रास नहीं आ सकते, जो कुछ हो, हर ग्राम पंचायत अपनी अपनी सक्सेसफुल एक अलग बिजनेस यूनिट है और उसको सक्सेसफुल करना है। उस गांव में अगर 500 परिवार रहते हैं, 1000 2000 रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी लेनी है। क्या एक्टिविटी करे कि जिन 1000 2000 लोगों को हम लोग अच्छी आय दे पाए हर मंथ, वो है अपना बिजनेस। मार्केट में क्या बेच सकते हैं वो देखेंगे, और उनको वो क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके हिसाब से वो हम काम करें। और जहां जरूरत हो, जैसी जरूरत हो, वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएं। अभी आपका इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये है कि जितने भी ग्राम पंचायत है, उतने ग्राम पंचायत में अपने जैसे लोगों को नियुक्त करना। हर ग्राम पंचायत में अपने जैसे, आप जो अभी सक्सेसफुल जो लोग हो, आप अपने जैसे उद्योजकों को नियुक्त करो और काम शुरू करो। दूसरा, सैटरडे सेशन। दोस्तों, आपको जरा भी अंदाजा नहीं कितना इंपॉर्टेंट है सैटरडे सेशन। मैं कहता हूं सैटरडे सेशन, लेकिन आप कभी भी ले सकते हो। आप सोमवार ले सकते हो, मंगलवार ले सकते हो, बुधवार ले सकते हो, गुरुवार ले सकते हो, शुक्रवार ले सकते हो, शनिवार ले सकते हो, रविवार ले सकते हो। कोई भी एक दिन जो अपने गांव में जहां लोगों को टाइम है, जहां उनका मार्केट का दिन हो या कोई भी दिन हो, हर हफ्ते उस एक दिन में एक ही जगह पे एक ही टाइम पे आपको मीटिंग लेनी। अपने गांव को कैसे सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, उसके लिए मीटिंग। जरूरत नहीं कि आप लोग, कोई भी गांव का आदमी, कोई भी आपके टीम का लोग, कोई भी, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो गांव के लिए है, वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ अगर स्कूल में कोई बच्चा 10वीं में पहला आता है, कॉलेज में कोई अच्छे यंगस्टर है, वो भी आके उसको सेशन को ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी नहीं। आपको अंदाजा नहीं कि अगर आप हर हफ्ते करोगे तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप कहाँ होंगे, क्या होगा। और इसका और बिजनेस का कोई ताल्लुकात नहीं। आप बिजनेस से चालू रखिए, आपका बिजनेस, और अभी पूरी जिंदगी भर बिजनेस अच्छा हुआ, सब कुछ पूरा होने के बाद भी हर हफ्ते हमें अपने गांव के लिए प्रार्थना करनी। हर हफ्ते एक दिन, जैसे शुक्रवार को जाते हैं नमाज पढ़ने, जैसे रविवार को जाते हैं चर्च में, गुरुवार को जाते हैं मंदिर, वैसे अपने गांव के लिए हर हफ्ते उस दिन को आपने वो जो कल्चर है, वो जो रिचुअल है, उसको कायम करना है और हमेशा के लिए करना है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं कितने सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे सेशन की वजह से आज उनके कंपनी का कितना अच्छा नाम है। और सबसे ब्राइट एग्जाम्पल धरने का है, धरने बायोफ्यूल्स उनका, उस कंपनी का, और सचिन धरने साहब का। सचिन धरने साहब ने इतने मन लगाकर इसको किया है कि आज पूरे जिले में इनका नाम है, सिर्फ सैटरडे सेशन की वजह से। तो प्लीज इसको करना है। और इस महीने में हर ग्राम पंचायत के ऊपर, हर एमवीपी के ऊपर ये सैटरडे सेशन शुरुआत होनी चाहिए। एक आदमी क्यों ना आए शुरुआत में, पहले हफ्ते एक आदमी आएगा, 2 आदमी आएंगे, चलेंगे। आप जैसे हम लोग अभी करते हैं ना, हर हफ्ते आपको मैसेज देते हैं, वैसे आपको मैसेज देना है और लोगों को बुलाना है। हर हफ्ते लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलना है कि हम लोग कर रहे, उनको बताओ, और हर हफ्ते इसको करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, फेज 1 के प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा मैडम ने कहा, अभी परिस्थिति बहुत ही भयानक है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। देश को अभी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उस मकाम तक लेके जाना है। तो हमारा एक सिंपल फोकस है कि हमें 100 प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। और 100 प्रोजेक्ट का ये जो है 100 प्रोजेक्ट है, इसमें 10,000 लोग शामिल है, कम्युनिटी शामिल है। और ऐसे हम लोग को अपने गांव को, अपने इस पर्यावरण को कैसे कार्बन न्यूट्रल, कैसे सुजलाम सुफलाम बना रहे, ये मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 100 क्यों, ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। 125, 150, 200, जितना पॉसिबल हो इस महीने में हम लोग करें। अगर आप सीरियस है ना तो करो, अभी एक महीना बहुत है, आप करिए इसको। इस महीने में जो कोई 10,000 मेंबर्स को करेंगे, उनकी फैक्ट्री भी हम लोग 26 जनवरी तक लगाएंगे। ये है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस महीने का। और दोस्तों, 10 सितंबर को हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसका कंक्लूजन करेंगे। और इस कंक्लूजन में आपको बताएंगे किसने क्या क्या अचीवमेंट की, और हम एज अ फैमिली एमसीएल इसमें कितने आगे गए। तो मैं चाहता हूं कि बहुत
आप सभी लोग इसमें काम करें। मैं चाहता हूं कि अभी जिसके लिए हम लोग उतरे हैं ना, पूरा फोकस लगाए, पूरी मेहनत करें। जैसे एग्जाम आती है ना और हम लोग आखिरी के दिन करते हैं, मैंने एग्जाम के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं। तो तब तक आप मत रिलैक्स होना जब तक आप ये काम पूरा नहीं कर लेते। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप करें। फिर से एक बार जिन्होंने एग्रीमेंट किए उनको उनको भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बाकी के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पायदान पर पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। यस, 10 अगस्त 2000। Thank you, Sham sir. And that was really wonderful. जिस तरह से ये 10 अगस्त का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद आज सही मायनों में, मतलब जैसे हर फैमिली में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग अगर पीठ थपथपाता है तो उसके बाद, और आज जब श्याम सर ने यहाँ पर हम सभी के बारे में बताया तो सीना और चौड़ा हो गया। और यस, इसी प्रकार अब बाकी के जो बचे हैं उनमें भी वो ताकत, वो जज्बा फिर एक बार पैदा हुआ है कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि श्याम सर हमारे बारे में भी कुछ कहे। श्याम सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जिस प्रकार से श्याम सर ने अभी यहाँ पर हमें कहा है कि अब हमारे सामने बस 3 और 3 ही चीजें हैं जिनको लेकर हमें अब चलना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, आने वाले इन दिनों में 100% ग्राम पंचायत हमारी होनी चाहिए, हमें सैटरडे सेशन शुरू करने चाहिए। और यस, जो कोई भी अभी इस महीने के अंदर उनके 10,000 किसानों को जोड़ने का काम करेगा, उनकी सारी की फैक्ट्रियां लगाने का जो प्रॉमिस, कमिटमेंट श्याम सर ने यहां पर किया है, वो तारीख है 26 जनवरी 2022। दोस्तों, इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती। आई एम श्योर कि आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है और जिनका काम अभी शुरू है, उन लोगों ने ठान लिया होगा कि बस इसके आगे मुझे नहीं जाना। थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच श्याम सर। आपने जिस प्रकार से फिर एक बार इन सभी लोगों में जान फूंक दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जिस प्रकार का सपना देखकर हमें आपके साथ इस मिशन में शामिल करके पृथ्वी के लिए, इस पर्यावरण के लिए कुछ करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। हर बार की तरह इस बार भी आपने हमें एक स्टोरी सुनाई, बट हाँ, इस बार वो कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं थी, बल्कि इस बार थी हकीकत जो बहुत ही डरावनी है, भयावह है। और इसी वजह से हमें हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इसका एहसास हो चुका है। मैडम, वी प्रॉमिस यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द MCL फैमिली कि जी हाँ, हम अभी हर एक तालुका में ये आंदोलन और एग्रेसिवली करेंगे। और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे हर तालुका में MCL का प्रोजेक्ट शुरू होगा और धरती को हम बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज मैं श्याम लवेश सर की तरफ से आपके लिए यह बोलना चाहता हूं, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने का MCL यही एक रास्ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी यहाँ पर आए और आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। आप डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें से ऊर्जा पाई होगी, और आप जैसे श्याम सर ने बताया उस तरीके का काम हम लोग करेंगे। आपको एक फीडबैक लिंक दिया हुआ है आपके चैट बॉक्स में, आप कृपया इस लिंक के ऊपर जाके अपना फीडबैक यहाँ पर भेज दीजिए। दोस्तों, हर बार की तरह जब भी आप हमें फीडबैक भेजते हैं तो उनमें जो भी सजेशंस होते हैं वो सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर एक बार MCL परिवार का
और एमसीएल की पूरी फैमिली का मैं यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यहाँ पर यह घोषणा करता हूँ कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।